नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूनिकोस चैनल में। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं अम्ल क्षारक और लवण। हमारे राजस्थान की विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में साइंस से संबंधित विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आती हैं और उनमें से एक टॉपिक है अम्ल क्षारक और लवण। देखिए दोस्तों, आज हम इनके बारे में पढ़ते हैं और परीक्षा की संबंधित विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन भी करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक है अम्ल। अम्ल क्या होता है? देखिए दोस्तों, अम्ल को इंग्लिश भाषा में एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। तथा इसका एसिड नाम कैसे पड़ा? तो इसका एसिड नाम ऐसे पड़ा कि देखिए दोस्तों, लैटिन भाषा में अम्ल को एसिड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अम्ल को एसिड्स कहा जाता है, जिसका हिंदी अर्थ होता है खट्टा पदार्थ। ओके दोस्तों, इसलिए इसका नाम एसिड्स पड़ा कि अम्ल को लैटिन भाषा में एसिड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसिड्स कहा जाता है, जिसका हिंदी अर्थ होता है खट्टा पदार्थ। क्या होता है? खट्टा पदार्थ। ओके दोस्तों, और देखिए दोस्तों, अम्ल, जो अम्ल होते हैं, क्या करते हैं? अम्ल ये जलीय विलयन में क्या देते हैं? H प्लस आयन देते हैं, यानी कि हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोनियम आयन भी देते हैं। क्या देते हैं? H प्लस आयन और H यानी कि H प्लस आयन, H3O प्लस आयन देते हैं। क्या देते हैं? ये आयन देते हैं किसमें? जलीय विलयन में। किसमें देते हैं? जलीय विलयन में। ओके दोस्तों, ये विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु रखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु रखते हैं। ओके दोस्तों, तथा अम्लों के जलीय विलयन, अम्लों के जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कि अम्लों के जलीय विलयन, अम्लों के जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। कौन? अम्ल। तो यानी कि अम्लों को जब हम जल में घोर लेते हैं तथा उसमें हम लिटमस पत्र को डुबोते हैं, कौन से? नीले लिटमस पत्र को डुबोते हैं, तो वह लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। और हमको पता चल जाता है कि जो जलीय विलयन है उसमें अम्ल उपस्थित है या क्षारक उपस्थित है। ओके दोस्तों, इसी प्रकार आपको क्वेश्चन उठ रहा होगा कि नीला लिटमस पत्र क्या होता है? कि नीले लिटमस पत्र क्या होते हैं, यानी कि लिटमस पत्र क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, लिटमस पत्र एक सूचक होता है। क्या होता है? लिटमस पत्र एक सूचक है। क्या है? एक सूचक है। कैसा? प्राकृतिक, प्राकृतिक सूचक है। क्या है? यह एक प्राकृतिक सूचक है, जिसको थैलोफाइटा, थैलोफाइटा समूह के पौधे, जैसे कि लाइकेन, लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है? लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। किसको? प्राकृतिक सूचक लिटमस पत्र को क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। यानी कि लिटमस पत्र को प्राकृतिक सूचक है। ये क्या? हमारा लिटमस पत्र क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है, जिसे थैलोफाइटा समूह के पौधे लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। ओके दोस्तों, और हमारे संश्लेषित सूचक होते हैं, जैसे हमारे संश्लेषित सूचक, संश्लेषित सूचक हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज, और एक और सूचक होता है जिसका नाम होता है फिनोल्फथैलिन। ओके दोस्तों, ये क्या है? हमारी संश्लेषित सूचक है। एक बार और समझाते हैं हम इसको कि अम्ल, अम्ल को लैटिन भाषा में एसिड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसिड्स कहा जाता है, जिसका हिंदी अर्थ होता है खट्टा पदार्थ। जिसका हिंदी अर्थ होता है खट्टा पदार्थ। अम्ल जलीय विलयन में क्या देते हैं? H प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम और इसको बोलते हैं हाइड्रोजन।
तो हाइड्रोनियम और हाइड्रोजन आयन देते हैं। विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु रखते हैं कौन? अम्ल। विस्थापनशील क्या रखते हैं? हाइड्रोजन परमाणु रखते हैं। तथा इनके जलीय विलयन क्या करते हैं? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। और लिटमस पत्र यह एक प्राकृतिक सूचक होता है। क्या होता है? यह एक प्राकृतिक सूचक होता है जो थैलोफाइटा समूह किससे प्राप्त किया जाता है? थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। और हमारे संश्लेषित सूचक होते हैं, जैसे कि एक और होता है मेथिल ऑरेंज होता है, ठीक है दोस्तों, और एक होता है फिनोक्टेरिल। ये भी क्या करते हैं? अम्ल को पहचानने का कार्य करते हैं। अम्ल को और क्षारकों को पहचानने का कार्य करते हैं कि जलीय विलयन में अम्ल है या क्षार है। कैसे पता चलेगा? देखिए दोस्तों, जो हमारा लिटमस पत्र होता है, क्या होता है? लिटमस पत्र होता है जब यह अम्ल ना तथा क्षार होता है, ना तो यह क्षार होता है और ना ही अम्ल होता है, जब यह बैंगनी रंग का होता है। कैसा होता है? बैंगनी रंग का होता है, ठीक है दोस्तों। बैंगनी रंग का होता है। इसको जब हम नीले रंग से या लाल रंग से रख देते हैं, नीले रंग से रख देते हैं, तो नीला लिटमस पत्र लेते हैं और लाल लेते हैं। क्या लेते हैं? लाल। जब हम लाल को किसी विलयन में डुबोते हैं, जलीय विलयन में, अगर इसमें क्षारक उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है? क्षार उपस्थित होता है, तो यह नीला हो जाता है। और नीले लिटमस पत्र को किसी जलीय विलयन में डालते हैं, अगर उसमें अम्ल उपस्थित है, क्या उपस्थित है? अम्ल उपस्थित है, तो यह लाल हो जाएगा। क्या होगा? यह लाल हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक यह समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और लिख भी सकते हैं। जैसे हमारे अम्ल होते हैं विभिन्न प्रकार के, HCl अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4, और एक और अम्ल होता है हमारा HNO3, नाइट्रिक अम्ल। भाई नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, और HCl अम्ल के बाद क्या होगा? हमारा नाइट्रिक अम्ल। इसका आप क्या लीजिए? स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर देखिए दोस्तों, अम्लों के प्रकार। अम्लों के प्रकार, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? देखिए दोस्तों, अम्ल विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1 होता है हमारा अकार्बनिक अम्ल। कैसा होता है? अकार्बनिक अम्ल। ओके दोस्तों, अब अकार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं? अकार्बनिक अम्लों को केवल खनिज पदार्थों से ही प्राप्त किया जा सकता है। किससे प्राप्त किया जा सकता है? खनिज पदार्थों से ही प्राप्त किया जा सकता है। कि वे अम्ल वे अम्ल जो खनिज पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं। ओके दोस्तों, प्राप्त किए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हम अकार्बनिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकार्बनिक अम्ल बोलते हैं। जैसे हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ओके दोस्तों, और नाइट्रिक अम्ल है। क्या है ये हमारे? ये हमारे अकार्बनिक अम्ल है। क्या है हमारे? अकार्बनिक अम्ल है। इसके बाद आते हैं हमारे कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल, ओके दोस्तों, इसमें क्या हुआ? देखिए दोस्तों कि ये अम्ल पौधों तथा
जंतुओं से जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। किससे प्राप्त किए जाते हैं? एक कार्बनिक अम्ल। नाम से ही पता चल रहा है कि कार्बनिक पदार्थों से, यानी कि यह अम्ल पौधों तथा जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इन अम्लों को दुर्बल अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुर्बल अम्ल बोलते हैं। दुर्बल अम्ल बोलते हैं। जैसे कि हमारा होता है ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल हो गया, ऑक्सैलिक अम्ल हो गया, और एक और होता है हमारा एसिटिक अम्ल। क्या होता है? एसिटिक अम्ल। ये क्या है हमारे? ये हमारे दुर्बल अम्ल हैं। क्या है हमारे? दुर्बल अम्ल तथा कार्बनिक अम्ल होते हैं। ओके दोस्तों, अकार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं? वे पदार्थ यानी वे अम्ल, क्या? वे अम्ल जो खनिज पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? अकार्बनिक अम्ल कहते हैं। तथा वे पदार्थ, सॉरी, वे अम्ल कौन से? वे अम्ल जो पौधों तथा जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं उनको दुर्बल अम्ल बोलते हैं, तथा ये एक कार्बनिक अम्ल होते हैं। ओके दोस्तों, जैसे कि हमारे ऑक्सैलिक अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, और एसिटिक अम्ल है। ये दुर्बल अम्ल होते हैं, बोलते नहीं है, ये दुर्बल अम्ल होते हैं। ओके दोस्तों, अकार्बनिक हो गया, कार्बनिक हो गया। अब आते हैं हमारे नंबर 3 पर, हाइड्रो या हाइड्रा, हाइड्रा अम्ल। ओके दोस्तों, अब हाइड्रा अम्ल किसे कहते हैं? वे अम्ल जिनमें केवल हाइड्रोजन पाया जाता है, वे अम्ल जिनमें केवल हाइड्रोजन पाया जाता है उनको हाइड्रा अम्ल कहते हैं। वे अम्ल जिनमें केवल क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। ओके दोस्तों, उन्हें हाइड्रा अम्ल बोलते हैं। जैसे हमारा होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके दोस्तों, HF, क्या हो गया? फास्फोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसे? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल हो गया। हाइड्रोसाइनाइड, क्या? हाइड्रोसाइनाइड इसे बोलते हैं, हाइड्रोसाइनाइड, HCNO। ओके दोस्तों, ये क्या है हमारे? केवल हाइड्रोजन वाले तत्व है, यानी कि हाइड्रा अम्ल है। तुमसे पूछ ले पेपर में कि यह अम्ल किस प्रकार का अम्ल है, यह अम्ल किस प्रकार का अम्ल है, तो ये हाइड्रा कार्बक हाइड्रा अम्ल है। कैसे हमारे? हाइड्रा या हाइड्रो अम्ल है, हाइड्रो। क्या हो गए? ये हमारे अम्ल कैसे हो गए? हाइड्रो अम्ल हो गए। क्या हो गए हमारे? हाइड्रो अम्ल। अब इसके बाद आते हैं हमारे ऑक्सी अम्ल। क्या आते हैं हमारे? ऑक्सी अम्ल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा अगला है ऑक्सी अम्ल। ओके दोस्त, ऑक्सी अम्ल किसे कहते हैं? वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों पाए जाते हैं, उनको ऑक्सी अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सी अम्ल बोलते हैं। वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन
हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, उनको क्या बोलते हैं? ऑक्सी अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सी अम्ल। जैसे हमारे हाइड्रोजन और क्या ऑक्सीजन, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया हमारा, क्या हो गया? सल्फ्यूरिक H2SO4। क्या हो गया? H2SO4 हो गया। और फास्फोरिक अम्ल हो गया H3PO4। ये क्या है? हमारे ऑक्सी अम्ल है। क्या है? हमारे ऑक्सी अम्ल है। इसके बाद आते हैं हमारे प्रबल अम्ल। क्या आते हैं? प्रबल अम्ल। ओके दोस्तों, अब प्रबल अम्ल किसे बोलते हैं? वे अम्ल जो जलीय विलयन में, क्या? वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः क्या होते हैं? आयनित या वियोजित वियोजित हो जाते हैं। क्या होते हैं? वियोजित हो जाते हैं। वे अम्ल वे अम्ल जो जलीय विलयन में क्या होते हैं? पूर्णतया वियोजित हो वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? हम प्रबल अम्ल कहते हैं। यानी कि जलीय विलयन में क्या होते हैं? H+ आयन अधिक मात्रा में देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन अधिक मात्रा में देते हैं। वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। क्या होते हैं? पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं तथा जलीय विलयन में H+ आयन, क्या? H+ आयन अधिक मात्रा में देते हैं। ठीक है दोस्तों। क्षमा चाहूंगा दोस्तों, बार बार आपको टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण डिस्टर्ब हो रहा है।